आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है भारतीय मुद्रा बाजार, इंडियन मनी मार्केट। मुद्रा बाजार से आशय उस बाजार से है जहां मुद्रा का क्रय विक्रय होता है, अर्थात जहाँ मुद्रा का लेन देन होता है वह मुद्रा बाजार है। मुद्रा बाजार के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि एक क्रिया प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत अल्पकालीन ऋणों और वित्त का लेन देन होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रा बाजार मुख्यतः अल्पकालीन मौद्रिक परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय का केंद्र होता है। यह ऋण लेने वाले की अल्पकालीन ज़रूरतों को पूरा करता है एवं ऋणदाताओं को तरलता या नकदी प्रदान करता है। मुद्रा बाजार में व्यक्तियों व संस्थाओं की निवेश योग्य शेष पूंजी को व्यक्ति तथा संस्थागत उधारकर्ता व सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा बाजार का सामान्यतः यह अर्थ है कि मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहां मुद्रा के क्रेता और मुद्रा के विक्रेता मुद्रा का लेन देन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं। भारतीय मुद्रा बाजार की पहली विशेषता है द्विशासिता। भारतीय मुद्रा बाजार की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह दो भागों में विभाजित है। एक मुद्रा बाजार का संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के बैंक आते हैं जिन पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है, अर्थात रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक समूह के बैंक, देश के सभी वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक, ये मुद्रा बाजार का संगठित क्षेत्र है। और दूसरा असंगठित क्षेत्र। मुद्रा बाजार के असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देसी बैंकर, साहूकार, महाजन आदि सम्मिलित है, जो देश के दूर दराज के भागों तक फैले हुए हैं। मुद्रा बाजार के असंगठित क्षेत्र पर रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है। रिजर्व बैंक का नियंत्रण केवल मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र पर ही है। और संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र, इन दोनों में तालमेल और सहयोग का
अभाव है। भारतीय मुद्रा बाजार की अगली विशेषता यह है कि देश में ब्याज की दरों में भिन्नता है। संगठित क्षेत्र की ब्याज दरें कम व संतुलित है तथा असंगठित क्षेत्र की ब्याज दरें बहुत अधिक है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देसी बैंकर, साहूकार, महाजन मनमाने तरीके से ब्याज वसूल करते हैं, क्योंकि उन पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण नहीं है। तो ये भारतीय मुद्रा बाजार की एक कमी भी है। भारतीय मुद्रा बाजार में विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का अभाव भी है। जैसे मुद्रा बाजार के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं स्वीकृति गृह, कटौती गृह, जो कि लंदन मुद्रा बाजार में विकसित है, भारतीय मुद्रा बाजार में पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। इसके अलावा भारतीय मुद्रा बाजार की अगली विशेषता है कि हमारे यहाँ बिल बाजार का अभाव है। हमारे देश में व्यापारिक बिलों को लिखने और उनकी पुनर्कटौती से संबंधित लेन देन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1970 में बिल बाजार की स्थापना की, लेकिन इसके अंतर्गत व्यापारिक बिल लिखने और बिलों से संबंधित लेन देन आज भी देश में कम मात्रा में विकसित हो पाए हैं। इस प्रकार आज हमने मुद्रा बाजार का अर्थ और भारतीय मुद्रा बाजार की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन किया।